हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में रस के विषय में बताया था और आज मैं आप सभी लोगों के लिए काव्य सौंदर्य के अंतर्गत छंद को लेकर के आया हूं और छंद के बारे में ही आप सभी को बताना चाहता हूं। जैसा कि आ जाइए विषय पर। देखिए, छंद लिखा गया है। छंद शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, इसके विषय में जानना है। तो छंद की परिभाषा। छंद शब्द संस्कृत के, छंद शब्द जो है संस्कृत के छद धातु से बना है। ये छद धातु से बना है। छद धातु का अर्थ होता है प्रसन्न करना या आनंद देना। अर्थात छंद शब्द में जो छद धातु से, संस्कृत की छद धातु से बना है, छद धातु का अर्थ ही होता है कि आनंद देना, अर्थात प्रसन्न करना। अब छंद की परिभाषा, छंद की परिभाषा के बारे में जान ले। जैसा कि हिंदी साहित्य में छंद उस पद्य रचना को कहा जाता है जिसमें वर्ण, अक्षर और मात्राओं की संख्या, क्रम, यति और गति लय के नियमों से बंधा होता है। छंद की परिभाषा क्या कहती है? छंद हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण क्यों है, इस विषय में विद्वानों का मत है कि हिंदी साहित्य में छंद उस पद्य रचना को कहा जाता है जिसमें जो अक्षर हैं और उस अक्षर के ऊपर कौन सी मात्रा लगी है उसकी संख्या के बारे में, और उसका क्रमांक क्या है, और किस अक्षर के बगल में यति लगा है, अर्थात विराम लगा है, उसकी गति अर्थात लय के नियमों से छंद जो है बंधा होता है। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, छंद के अंतर्गत आने वाला हिंदी पद्य साहित्य में कौन सा छंद है? दोहा। दोहा भी एक छंद है। चौपाई, सोरठा, छप्पय, ये सब छंद के प्रकार हैं, छंद के उदाहरण हैं। दोहा चाहे कबीरदास जी के दोहे हों, चाहे रहीमदास जी के दोहे हों, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में जिस दोहे का उल्लेख किया है और चौपाई का वर्णन किया है, तो दोहा, चौपाई, सोरठा, छप्पय आदि जो है ये छंद के उदाहरण हैं। और इसमें निश्चित अर्थात दोहा हो, चाहे चौपाई हो, चाहे सोरठा हो, चाहे छप्पय हो, उसमें निश्चित एक मात्रा होती है, उसकी गणना और लय होती है। मतलब दोहा, चौपाई, सोरठा को खूब लय के साथ बोला जाता है, राग में बोला जाता है, और उसकी जो मात्रा है वो अर्थात उस वर्ण पर जो मात्रा लगी है और उसकी गणना लय पर आधारित होती है। छंद में मात्रा, अब यहां देखिए छंद में मात्रा कितनी होती है। किसी वर्ण या ध्वनि, कोई अक्षर हो, चाहे उसको अक्षर कहिए चाहे ध्वनि कहिए, उसके उच्चारण काल को, उच्चारण करने के समय को मात्रा कहते हैं। छंद में मात्रा जो होती है, किसी वर्ण या चाहे वर्ण कहिए चाहे ध्वनि कहिए, जो उस अक्षर के या ध्वनि के उच्चारण करने में अर्थात उसको बोलने में जो समय लगता है उसी को मात्रा कहा जाता है। अब मात्रा, यहां देखिए मात्रा कितने प्रकार की होती है।
अर्थात मात्रा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी दो प्रकार की? ह्रस्व एक मात्रा और दीर्घ दो मात्रा। अब ह्रस्व के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से अक्षर आते हैं? तो यहां देख लीजिए, अ, इ, उ, री, ये चार वर्ण जो है, चार अक्षर जो हैं, ये ह्रस्व के अंतर्गत आते हैं। और इस ह्रस्व अक्षर का सूचक जो होता है वह खड़ी पाई के रूप में लिखा जाता है। खड़ी एक पाई, ऐसे खड़ी पाई लिखा जाता है और उसको लघु वर्ण भी बोला जाता है। खड़ी पाई जो खींचा जाता है उस वर्ण के ऊपर, उस मात्रा के ऊपर जो बगल में मात्रा लगी हुई होती है उसको खड़ी पाई के रूप में अंकित करके उसकी गणना की जाती है। अब दीर्घ अक्षर क्या है? दीर्घ अक्षर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ अक्षर हैं। और इसका निशान, इसको पहचानने का निशान, अर्थात उस दोहा चौपाई में किस तरीके से उस वर्ण के ऊपर जो मात्रा लगी होती है उसको किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, तो उसको वर्तुल रेखा बोला जाता है। वर्तुल रेखा बोला जाता है और यश के आकार का लिखा जाता है। देखिए यहां यश के आकार का लिखा जाता है और उस वर्तुल रेखा को दो मात्राओं का सूचक माना जाता है और उसे दीर्घ वर्ण बोला जाता है। अब इसके बाद नोट यहां देख लीजिए। नोट क्या है? ध्यान देने योग्य बात क्या है? अनुनासिक। हाँ, अब देखिए यहां नोट, नोट का मतलब ध्यान देने वाली बातें होती हैं। कहीं अगर नोट लिखा होता है तो नोट का अर्थ ही होता है कि ध्यान देने योग्य बातें। अब यहां देखिए अनुनासिक, अनुनासिक का सूचक इस तरीके से होता है। और हलंत वर्ण, अनुनासिक वर्ण, हलंत वर्ण, संयुक्त वर्ण और संयुक्त स्वर से पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, ह्रस्व वर्ण पर जोर न पड़े तो वह भी लघु माना जाता है। अर्थात दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, छप्पे, कुंडलिया जो भी है, इस तरीके से जो उस पर मात्रा होता है उन मात्राओं की गणना करने का ये नियम है। देखिए हम ये नियम बता रहे हैं कि किस तरीके से आप दोहा, चौपाई और रोला, सोरठा के वर्ण के ऊपर लगी हुई मात्राओं की गणना कर सकते, ये नियम है। तो ह्रस्व वर्ण पर जोर न पड़े तो वह भी लघु माना जाता है। जैसे गंध, जैसे गंध लिखा गया है, गंध देख लीजिए, ये गंध है और गंध में गा जो है, देखिए गा क्या है? लघु वर्ण है, लेकिन लघु वर्ण होते हुए भी इसको गुरु माना जाएगा। ये नियम है। जब भी आप दोहा, चौपाई और सोरठा इत्यादि में मात्राओं की गणना करते हैं तो अगर इस तरीके का वर्ण आता है, इस तरीके का शब्द आता है, अक्षर आता है, और यहां नियम यही कहता है कि ह्रस्व वर्ण पर जोर ना पड़े। ये ऊपर वाला नियम संयुक्त वर्ण, संयुक्त स्वर से पूर्व माने पहले, ह्रस्व वर्ण जो छोटा अक्षर है जिसे लघु वर्ण कहा जाता है, उसके ऊपर यदि दबाव नहीं पड़ रहा है तो उसे लघु माना जाता है। लेकिन जैसे गंध गा लघु होते हुए भी गुरु मान लिया गया है। इसके साथ साथ कभी कभी उच्चारण की सुविधा, इसके साथ साथ अर्थात ये जो उपरोक्त नियम है हमने बताया, इसके साथ ही साथ कभी कभी
उच्चारण की सुविधा के लिए गुरु को, गुरु है तो लघु मान लिया जाता है। ये यदा कदा परिस्थितियों में होता है, हमेशा नहीं होता है। तो गुरु को भी क्या मान लिया जाता है? उच्चारण काल के अनुसार यदा कदा, कभी कभार गुरु को लघु मान लिया जाता है। अब देख लीजिए यहां छंद के कुल कितने अंग हैं, अर्थात छंद का निर्माण जो हुआ है उसके प्रकार कितने हैं। अब प्रकार में देख लीजिए, पहला है चरण, और चाहे उसको पाद कहिए चाहे पद कहिए, चरण भी कह सकते हैं, उसके 3 नाम है, चरण भी कह सकते हैं, पाद भी कह सकते हैं और पद भी कह सकते हैं। तो छंद के 4 भाग हैं। छंद के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। प्रत्येक को चरण या पाद कहा जाता है। छंद के 4 भाग हैं और प्रत्येक को चरण कहिए और चाहे पाद कहिए चाहे पद कहिए। और इसके बाद वर्ण और मात्रा। वर्ण और मात्रा कौन कौन सी है? वर्ण के उच्चारण काल में, जब भी जिस अक्षर को आप पढ़ रहे हैं उस दोहा और चौपाई में, उसके उच्चारण काल में जो समय लगता है उसे ही मात्रा कहा जाता है, जैसा कि पहले भी हम इसके पहले भी अभी इसी में बताए हैं। और संख्या और क्रम, मतलब उस अक्षर के ऊपर कितनी मात्राएं लगी हैं और उन मात्राओं का क्रम कौन सा है, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। जैसे छंद में वर्ण और मात्राओं की, अक्षर और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। यह संख्या लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। ये जो लघु या गुरु के स्थान का निर्धारण करता है उसी को क्रम कहा जाता है। अब गण देख लीजिए, गण कितने हैं? गण का अर्थ होता है 3 वर्णों के समूह, 3 वर्णों के समूह। अब देख लीजिए, यहां देखिए 3 वर्णों के समूह कौन से हैं? न कम न अधिक, मतलब 3 अक्षर से बने हुए शब्द, 3 अक्षर से बने हुए शब्द को ही गण कहा जाता है। और जैसा कि यहां लिखा गया है कि 3 वर्णों के समूह को न उसमें कम वर्ण होने चाहिए न ज्यादा होने चाहिए, बल्कि 3 वर्ण होने चाहिए, 3 अक्षर होने चाहिए, को गण कहते हैं। अब यहां देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो पहले जान लीजिए और गण कहते हैं और गण कितने प्रकार के हैं। यहां देख लीजिए गणों की संख्या 8 है, अर्थात गण कितने हैं? गणों की संख्या 8 है। यगड़ हो गया, मगड़ हो गया, तगड़ हो गया, रगड़ हो गया, जगड़ हो गया, भगड़ हो गया और नगड़ और सगड़ हैं। यही गण है। ये इनकी संख्या कुल 8 है और इसको यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़ और नगड़ सगड़ के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद यहां देख लीजिए गति। गति को लय भी कहा जाता है। छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहा जाता है। छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहा जाता है। अर्थात उस छंद को आप पढ़ रहे हैं तो कितना अच्छे स्वर में लय के साथ उसको पढ़ रहे हैं, उसी को गति बोला जाता है। अब आ जाइए यति। यति छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर रुकने को ही यति कहा जाता है। कोई छंद है, कोई दोहा पढ़ रहे हैं, कोई चौपाई पढ़ रहे हैं, बीच में जहां पर विराम चिन्ह होता है उन विराम चिन्हों को ही यति कहा जाता है। उन विराम चिन्हों को ही यति कहा जाता है। अब तुक देख लीजिए। तुक छंद के चरणांत की अक्षर मैत्री समान स्वर व्यंजन की स्थापना को तुक कहते हैं। अब छंद चरणांत का मतलब होता है चरण के अंत में, जैसा कि चरण की परिभाषा के बारे में भी हमने बताया। तो चरण के अंत में जो अक्षर मैत्री का मतलब जो जिन 2 अक्षरों या 3 अक्षरों से जो बने हुए शब्द हैं, अक्षर हैं,
उसमें क्या होता है, समान स्वर और व्यंजन की स्थापना होती है। उसमें समान स्वर भी होता है और व्यंजन वर्ण भी, दोनों से मिल करके वह शब्द निर्मित होता है। जो चौपाई हो चाहे दोहा हो, उसके आखिरी में जो शब्द होता है उसी के बारे में कहा गया। उसी को तुक कहते हैं। अब तुक जैसे, अब चौपाई देख लीजिए, चौपाई में ही तुकबंदी वाले शब्द होते हैं। जैसे हमने देखा कि यहां लिखा है कि मंगल भवन अमंगल हारी। हारी इसमें क्या है, हारी तुकबंदी वाला शब्द है। और यहां देख लीजिए, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अब बिहारी यहां देख लीजिए, ये अंतिम वर्ण है, देखिए अंतिम शब्द है और इसमें देखिए स्वर भी है और व्यंजन वर्ण भी है। तो ये तुकबंदी, चौपाई जो होता है ये तुकबंदी वाला शब्द होता है। और छंद के प्रकार, अब छंद के प्रकार कितने हैं, मात्रिक है, वर्णिक है और मुक्तक है। छंद के कितने प्रकार हैं, 3 हैं। और उनमें से पहला क्या है, मात्रिक। मात्रिक, फिर इसके बाद दूसरा क्या है, वर्णिक, तीसरा क्या है, मुक्तक छंद। अब मात्रिक छंद किसे कहा जाता है इसके बारे में भी जान लें। मात्रिक छंद 3 प्रकार के हैं। मात्रिक छंद जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सम, सम माने समान होता है। अर्धसम का मतलब होता है आधा समान होता है। और विषम होता है। विषम का मतलब ना तो समान होता है न आधा समान होता है, बल्कि विषम होता है, एक दूसरे से क्रम में घट बढ़ करके होता है, तो विषम हो गया। अब इसके अंतर्गत आने वाले, मात्रिक छंद के अंतर्गत आने वाला क्या क्या है, जैसे रोला हो गया, चौपाई हो गया, बारवय, ये सब मात्रिक छंद है। इसमें समान मात्राएं होती हैं। और दोहा सोरठा, दोहा और सोरठा क्या है, दोहा और सोरठा, जैसे दोहा यहां लिखा गया, यहां सोरठा। दोहा और सोरठा जो होता है ये अर्ध सममात्रिक होता है। इसमें 11 और 13 की मात्राएं होती है, तो आधा समान होता है, आधा एक और समान होता है, इसलिए। और इसमें देखिए कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है, लेकिन कुंडलिया जो होता है वह विषम मात्रिक छंद होता है। अब वर्णिक छंद, वर्णिक छंद का मतलब होता है कि जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना की जाती है। जो भी छंद है उसमें अक्षरों की गिनती की जाती है, वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है, उन्हें वर्णिक छंद कहा जाता है। ये 3 होते हैं, यह भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे सम, अर्धसम और विषम। जैसे मात्रिक छंद होते हैं उसी तरीके से यह वर्णिक छंद भी होता है, सम होता है, अर्धसम होता है और विषम होता है। और इसके उदाहरण क्या है, जैसे इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, सवैया है, कवित्त है, ये समवर्णिक छंद हैं। बारवय, सुवा, ये अर्ध समवर्णिक छंद हैं। सौरभ, माधवी, आपीड़, प्रतिपीड़, ये विषम वर्णिक छंद हैं। तो वर्णिक छंद में ये देखिए जो प्रकार हैं, सम, अर्धसम और विषम का जो प्रकार है, उस तरीके से कौन सम वर्णिक छंद है इसके बारे में यहां दिया गया, और कौन अर्धसम वर्णिक छंद है इसके बारे में बताया गया, और कौन विषम वर्णिक छंद है यहां बताया गया। अब मुक्तक छंद की परिभाषा देख लीजिए। मुक्तक छंद की परिभाषा क्या है, जिस छंद में वर्ण या मात्रा की कोई निश्चित संख्या, क्रम या गण विधान न हो उसे मुक्तक छंद कहा जाता। जो मुक्त हो, किससे मुक्त हो, अर्थात मात्रिक छंद से और वर्णिक छंद से जो मुक्त हो, जिसके ऊपर उसका नियम न चलता हो, नियम उसका लागू न होता हो, उसे मुक्तक छंद कहा जाता है। मुक्तक छंद की पहचान जो है यहां देख लीजिए कैसे करना है। मुक्तक छंद को कैसे पहचानेंगे, कोई निर्धारित लय नहीं। मुक्तक छंद जो होता है लय और स्वर के साथ गाया नहीं जा सकता है, उसकी पहचान यही है। और दूसरा क्या है, दूसरा जो नियम इसमें, कोई तुकांत बंधन
या यति नहीं होती है उसमें, उस छंद में ना तो कोई तुकांत की बाध्यता होती है, ना ही यति होती है, अर्थात ना ही किसी उस छंद में विराम चिन्ह लगा होता है। और तीसरा जो होता है वह है स्वतः प्रवाह के अनुसार भाव, अर्थात स्वतः जिस तरीके से आप उसको उस तरीके से उस लय के साथ पढ़ सकते हैं, आप अपने स्तर के अनुसार भाव बना करके, विचार बना करके, लय और राग के साथ उसको पढ़ सकते हैं। तो उपरोक्त दी गई जानकारी से यदि आपके समझ में आ गया है तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। और अब मैं अगला जो हमारा विषय होगा अलंकार के ऊपर होगा। तो जय हिंद, जय भारत।